एपिसोड के स्टार्ट में कांग डॉक्टर नो को बोलती है अंशुब और ओतेवा की तरह अब लिसना को अपने कंट्रोल में करने के लिए कोई और चाहिए होगा। तो डॉक्टर नो बोलती है ऐसे लोग अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो कांग बोलती है अगर हम लिसना को भी गुस्सा दिलाए तो वो समझ नहीं पाएगी कि उसे क्या करना है, वो अपना कंट्रोल खो देगी और अपनी असलियत दिखाएगी। तो डॉक्टर नो बोलती है हमें वो नहीं करना चाहिए जो वो चाहती है। कांग डॉक्टर नो से पूछते कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करने वाली हो। तो डॉक्टर नो बोलती है दोहुन सही था, अगर हम उसकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें उसका सीक्रेट रिवील होने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि दोहुन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे दिखाते हैं कि कांग ओतेवा से मिलने जाती है और यहाँ ओतेवा याद करता है कि उसे लिसना का लेटर मिला था जिसमें लिसना ने लिखा था कि हम प्लान की एंडिंग में हैं। इसकी एंडिंग तुम्हें सेटिस्फाइड करेगी, तुम जल्दी जेल से भी रिलीज हो जाओगे। जेल में ओतेवा कांग से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हो। तो कांग बोल देगी डॉक्टर नो को लगता है कि अंशुब के मर्डर के पीछे और मुझ पर अटैक करने वाला इंसान लिसना है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उस दिन जेल में बहुत अंधेरा था और मैंने अटैकर का फेस नहीं देखा। लेकिन अटैकर अपनी स्मेल नहीं छुपा पाया और वो सेंट अंशुब यूज नहीं करता था, उस सेंट की स्मेल बहुत अलग थी। तो ओतेवा बोलते है कि सेंट की स्मेल को एविडेंस के रूप में नहीं देखा जाएगा। कांग बोलती है कि मैं स्मेल का यूज करके कल्पिट को पकड़ूंगी। तो फिर कांग गुकुंते को एक परफ्यूम स्मेल करने के लिए देती है और उसे ओतेवा की बॉडी से कंपेयर करने के लिए बोलती है। गुकुंते ऐसे ही करते है जिसे इरिटेट होकर ओतेवा बोलता है कि झूठ मत बोलो क्योंकि उस दिन मैंने कोई सेंट नहीं लगाई थी, मैंने फायर प्रूफ सूट पहना था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कोई स्मेल आए। यहाँ कांग ओतेवा को ट्रिक करके उसके मुंह से सब उगलवा लेती है और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। तो ओतेवा बोलता है कि मैंने अंशुब को नहीं मारा, उसे लिसना ने मारा है। लेकिन कांग नहीं मानती और बोलती है कि उस दिन लिसना वेकेशन होम में नहीं थी क्योंकि मुझे उसकी कोई स्मेल नहीं आई। तो ओतेवा बोलता है कि वो वहीं थी और उसी ने अंशुब को मारा और डॉक्टर नो को वहाँ बुलाया, लेकिन उससे पहले मैंने आपको वहाँ बुला लिया। यहाँ ओतेवा ने सब कुछ कन्फेस कर लिया होता है। के बाद न्यूज में दिखाते हैं कि ओतेवा की गवाही डॉक्टर नो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिसना रिवील हो गई है और अब पुलिस लिसना को ढूंढने के लिए सारे सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है और हर पॉसिबल जगह देख रही है। दूसरी तरफ स्टोर में लिसना को भ्रम होता है जहाँ उसकी सिस्टर उसके सामने खुद को जला लेती है और बोलती है कि तुमने हमें जला के मार दिया और अब टाइम है कि तुम अपने सारे पाप कबूल कर लो। और फिर लिसना को अंशुब दिखता है जो बोलता है मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने मुझे मार दिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प के लिए कोई नहीं है और अब तुम हार चुकी हो। लेकिन लिसना अंशुब को अवॉइड करके जाने लगती है। तभी लिसना को दोहुन और सोई दिखाई देते हैं और यहाँ दोहुन जैसे ही वॉशरूम जाता है तो लिसना भी उसके पीछे जाती है और उसे करंट मार के नीचे गिरा देती है और फिर क्लोरोफॉर्म सुखा के उसको बेहोश कर देती है और फिर एक ड्रम में डाल के अपने साथ ले जाती है। दोहुन के हाथ पैर बांध के उसे अपनी कार में डाल देती है और यहाँ लिसना ने जिस जगह दोहुन को रखा होता है वहाँ गैस लीक कर देती है और बिजली का तार भी छोड़ देती है। यहाँ दिखाते हैं कि डॉक्टर ने लिसना से पूछते है कि दोहुन कहाँ है और बोलती है अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो लिसना बोलती है कि मैं तुम्हें सफर करते हुए देखना चाहती हूँ और अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो मैं दोहुन को मार दूंगी। तो यहाँ डॉक्टर नो बहुत घबरा जाते हैं और जेजिन डॉक्टर नो को संभालता है। के बाद लिसना डॉक्टर नो के पास एक वीडियो भेजती है जिसमें दोहुन बंधा हुआ होता है और लिसना उस पूरी जगह पे और दोहुन के ऊपर फायर ऑयल डालती है और इन्हें बिजली की तार भी दिखाती है और बताती है कि मेरे ये बटन दबाने से ये पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी। डॉक्टर नो को बोलती है अगर तुम दोहुन को सेव करना चाहती हो तो सनराइज से पहले अकेले वेकेशन होम आओ और बोलती है अगर तुमने कुछ भी किया तो दोहुन को बहुत लोनली लाइफ डेथ मिलेगी। वीडियो के खत्म होते ही डॉक्टर नो वेकेशन होम जाने की कोशिश करती है लेकिन जेजे उसे रोकता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो डॉक्टर नो मना करती है और बोलती है अगर तुम मेरे साथ आए तो पता नहीं दोहुन के साथ क्या हो जाए। यहाँ डॉक्टर नो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देती हैं। तो कांग डॉक्टर नो को बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो लेकिन अभी के लिए रुक जाओ क्योंकि लिसना हमारे साथ गेम खेल रही है, हो सकता है कि दोहुन वेकेशन होम में नहीं हो। तो फिर कांग दोबारा वीडियो देखती है और बोलती है कि दोहुन के पीछे की वॉल नॉर्मल वॉल से ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब दोहुन किसी बेसमेंट में है और वेकेशन होम में कोई बेसमेंट नहीं है। के बाद दिखाते हैं इन्होंने हेल्प के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव जगनोमन को बुलाया होता है। यहाँ कांग जगनोमन को बोलती है कि दोहुन वेकेशन होम में नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ कोई बेसमेंट नहीं है। तो जगनोमन बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि दोहुन किसी बेसमेंट में ही हो क्योंकि हो सकता है कि वो किसी वेयर हाउस या किसी कंट्री साइड एरिया में हो और वीडियो में किसी भी कार का साउंड नहीं है, इसलिए हो सकता है वो किसी शांति जगह पर हो। तो डॉक्टर ने बोलती है कि लिसना कभी ऐसा गेम नहीं खेलती जिसे सॉल्व नहीं किया जा सके, इसका मतलब ये जगह उसे जरूरी है। कांग बोलती है कि हो सकता है कि उसने वीडियो में कोई मैसेज छोड़ा हो क्योंकि साइकोपैथ ऐसा ही करते हैं। जगनोमन पूछते हैं कि लिसना ने वीडियो में लोनली वर्ड का यूज क्यों किया और बोलते हैं लगता है उसने गलती से क्लू दिया है। तो डॉक्टर ने बोलती है कि लिसना के लिए लोनलीस्ट प्लेस उसका घर है और जगनोमन बताते हैं कि वो घर गंगनम में है और लिसना ने अभी उसे खरीदा है और उसका एक घर गंगवा में भी है जहाँ उसने अपने तीसरे हस्बैंड को जला के मारा था। तो जंगमिन बोलता है हो सकता है कि वो अपने ऑर्फनेज गई हो और उसका ऑर्फनेज वेकेशन होम के पास है। तो जेजन डॉक्टर नो को बोलता है कि तुम वेकेशन होम जाओ और मैं ऑर्फनेज चेक करके वहाँ आता हूँ। और कांग बोलते है कि मैं पार्क के साथ गंगनम जाता
हूँ। यंगमिन और संजय गंगवा जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ ये लोग अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लीसना आग लगाने के लिए पूरे घर में फायर और डाल देती है। यहाँ यंगमिन और संजय लीसना के गंगवा हाउस को चेक करते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ दोहुन नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जेजिन भी ऑप्शन चेक करता है, लेकिन उसे दोहुन वहाँ भी नहीं मिलता। तो वो डॉक्टर नो को कॉल करके बताते हैं कि दोहुन यहाँ नहीं है। तो डॉक्टर नो बोलते हैं कि अब मुझे वेकेशन होम के अंदर जाना चाहिए। तो जेजिन बोलता है मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। तो डॉक्टर नो बोलते हैं कि केयरफुल रहना और पकड़े नहीं जाना, कि हमें लीसना को प्रोवोक नहीं करना, इसलिए ज्यादा क्लोज मत आना। तो यहाँ दिखाते हैं कि लीसना वेकेशन होम में डॉक्टर नो का वेट कर रही होती है। वेकेशन होम के अंदर जाते ही डॉक्टर नो को तेज गैस की स्मेल आती है और डॉक्टर नो लीसना से पूछती है कि दोहुन कहाँ है। तो यहाँ लीसना बोलती है कि पहले हमें बात करने की जरूरत है। और यहाँ लीसना के हाथ में एक लाइटर होता है, जिसके बाद डॉक्टर नो बात करने के लिए मान जाती है और बोलते है पूछो तुम्हें क्या पूछना है। लीसना बोलते है कि मेरी फैमिली ने मुझे मॉन्स्टर बोल के छोड़ दिया और तुमने कहा कि हमें अपनी फैमिली से रिलेशन खत्म कर देने चाहिए। पूछते है कि क्या मैं उन लोगों से ज्यादा गलत हूँ जो मुझे छोड़ना चाहते थे। डॉक्टर नो बोलती है कि तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया, क्योंकि फैमिली होने का मतलब ये नहीं है कि हम पेन में रहें। तो लीसना बोलती है मैं जानना चाहती थी क्या तुम अपनी फैमिली का सच जानने के बाद उनसे रिलेशन खत्म कर दोगी। तो डॉक्टर नो बोलती है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा कर दूंगी, लेकिन तुम दोहुन को छोड़ दो। तो लीसना बोलती है ये वो आंसर नहीं है जो मुझे चाहिए था और बोलती है कि तुम क्यों अभी भी उनके साथ हो और उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हो। बोलती है कि तुम्हारे इन-लॉज ने तुम्हारे फादर को मारा और तुम्हें फूल बनाया। तुम्हारा हस्बैंड एक फेक लाइफ जीता है और तुम्हारे बेटे ने भी तुमसे झूठ बोला, तो तुमने उन्हें क्यों नहीं छोड़ा और मुझे अब इस बात का आंसर दो। इसी तरह पार्क और कांग अभी भी दोहुन को ढूंढने होते हैं और यहाँ जेजिन वेकेशन होम पहुँच के कांग को कॉल करके बताता है कि दोहुन ऑफरेंस में नहीं है। कांग बोलती है तो फिर वो पक्का यही होगा। फिर कांग डॉक्टर नो के बारे में पूछती है तो जेजिन बताता है कि वो वेकेशन होम के अंदर है। कांग जेजिन को बोलती है कि मैं यहाँ दोहुन को ढूंढती हूँ और तुम्हें डॉक्टर नो को प्रोटेक्ट करना है। उसी तरफ डॉक्टर नो लीसना को बोलती है तुम्हें लगता है कि मैं एक पाखंडी हूँ। तो बोलती है मेरी फैमिली ने जो किया वो फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, और जब मैं फैमिली के हर इंसान को देखती हूँ तो मुझे एक फैमिली दिखाई देती है। लीसना बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम उन्हें छोड़ना चाहती हो लेकिन खुद को रोक रही हो। डॉक्टर नो बोलती है कि मैं उन्हें छोड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे अभी एक फैमिली का मतलब समझ आया है। तो ये सुन के लीसना चिल्लाने लगती है और सामान फेंकने लगती है। बोलती है तुम्हें पता है कभी मेरी फैमिली ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और इसमें मेरा फॉल्ट है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारे ऑब्सेशन ने उन्हें ऐसा करने पे मजबूर किया। बोलती है कि मैं अभी भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, इसलिए यहाँ से साथ में बाहर निकलते हैं। तो लीसना बोलती है कि मुझे पता है कि मुझे लव क्यों नहीं मिला, लेकिन अभी भी मुझे एक ऐसी फैमिली चाहिए जो मुझे नहीं छोड़े। उसी तरफ कांग को एक जगह लगता है कि यहाँ दोहुन है, तो कांग दोहुन को आवाज देती है और अंदर से दोहुन की भी आवाज आती है। तो पार्क उस जगह लगे लॉक को तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर नो लीसना को बोलती है अभी हम एक ही जगह खड़े हैं जहाँ हम दोनों को एक परफेक्ट फैमिली चाहिए। तो डॉक्टर नो बोलती है अभी भी देर नहीं हुई है, साथ में ऐसी फैमिली क्रिएट करते हैं और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम प्लीज दोहुन को छोड़ दो। यहाँ लीसना पहले तो डॉक्टर नो की बात से कन्विंस लग रही थी, लेकिन दोहुन का नाम सुन के बोलती है तुमने ऑलमोस्ट मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। और बोलते कि पॉइंट ये है कि तुम अपनी फैमिली से रिलेशन खत्म नहीं करोगी, तो मैं ये कर देती हूँ। और यहाँ लीसना अपने फोन में वो बटन दबाने वाली होती है जिससे वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी जहाँ दोहुन है, लेकिन डॉक्टर नो लीसना को रोकने के लिए उसे पुश करती है और फिर उससे फोन छीनने लगती है, जिससे वेकेशन होम में आग लग जाती है। यहाँ डॉक्टर नो और लीसना दोनों फोन के लिए अभी भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन लीसना डॉक्टर नो को पुश करके फोन ले लेती है, फोन का बटन दबा देती है जिससे उस पूरी जगह में ब्लास्ट हो जाता है जहाँ दोहुन है। और ये देख के डॉक्टर नो अपना कंट्रोल खो देती है और लीसना पे अटैक कर देती है। और वहीं आग के बीच में बैठ के पागलों की तरह रोने लगती है। तभी वहाँ जेजिन आ जाता है और लीसना डॉक्टर नो को ऐसे देख के बहुत खुश हो रही होती है। तभी जेजिन के पास कांग का मैसेज आता है और मैसेज देख के जेजिन डॉक्टर नो को बताता है कि दोहुन सेफ है। और आग देख के डॉक्टर नो को बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लीसना डॉक्टर नो को बोलती है कि लास्ट में मैं फिर से अकेली हो गई। बोलती है अगर मैं किसी ऐसे से मिलती जो मुझे तुम्हारी तरह नहीं छोड़ता तो क्या मेरी भी फैमिली होती। ये बोल के लीसना वहीं आग में डांस करने लगती है। डॉक्टर नो जाके लीसना का हाथ पकड़ती है तो लीसना डॉक्टर नो को बाय बोलती है। फिर जेजिन आके डॉक्टर नो को पकड़ के ले जाता है और आग भरती जाती है। लीसना खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं करती और वहीं आग में डांस करती रहती है। और डॉक्टर नो वहीं बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर नो को होश आता है तो हॉस्पिटल में होती है और दोहुन और डॉक्टर नो की पूरी फैमिली उनके साथ होती है। डॉक्टर नो लीसना के बारे में पूछती है तो आग बताती है कि वो मर गई। अभी वहाँ डॉक्टर ओजुन आके डॉक्टर नो से पूछती है कि तुम इन्हें इतनी इजीली क्यों माफ कर रही हो। बोलती है तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पेन से भरी हुई है। तो फिर डॉक्टर ओजुन कांग को बोलती है कि आपने मुझे कई बार कहा कि मैं आपकी अपनी हूँ, तो फिर आपने जेजिन की शादी डॉक्टर नो से क्यों कराई। मैंने भी आपके लिए वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। ये बोल के डॉक्टर ओजुन गुस्से में नाइफ लेके कांग की तरफ भरती है, कांग पर चलाती नहीं है और वहीं बेहोश हो जाती है। और फिर जब डॉक्टर ओजुन को होश आता है तो कांग वहीं बैठी होती है। कांग बोलती है तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे मारना चाहती थी। बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील करती हो। और फिर कांग डॉक्टर ओजुन से माफी मांगती है। बोलती है कि मुझे तुम्हें फैमिली बोल के तुम्हारा यूज नहीं करना चाहिए था। और डॉक्टर ओजुन पूछते है कि क्या आपने कभी एक बार भी मुझे अपनी फैमिली का पास समझा। बता
बता दिया कि जेजिन को पसंद करने से ज्यादा मैं आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहती थी। तो ये बोलकर डॉक्टर ओजुन रोने लगती है। कांग डॉक्टर ओजुन को संभालती है, डॉक्टर ओजुन को गले लगाती है और एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी तरह पार्क भी गुगुनते को बता देता है कि वो डॉक्टर ओजुन का अंकल नहीं है। यहाँ डॉक्टर नो और जेजिन न्यूज में देखते हैं कि लिसना की मौत के बाद की मौत का मर्डरर सिर्फ ओतेवा को माना जा रहा है। यहाँ जेजिन डॉक्टर नो को बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर जेजिन डॉक्टर नो से माफी मांगता है, बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता हो जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो मुझे बताना, मैं सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश करूंगा। तो डॉक्टर नो बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि माफी मैटर करती है। इस सीन में डॉक्टर नो और यंगमिन अपनी मॉम के साथ टाइम बिताते हैं। मॉम बोलती है आज अगर तुम्हारे डैड होते तो कितना अच्छा होता। ये बोल के मॉम फिर से सब कुछ भूल जाती है। तो बाद डॉक्टर नो मन में बोलती है कि मुझे डैड को समझना चाहिए था और उन्हें गले लगा के साथ में प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए था। यहाँ मॉम डॉक्टर नो को रोता हुआ देख के डॉक्टर नो को बोलती है कि मेरी मॉम बोलती थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा माफ कर देते हैं। तभी वहाँ कांग आती है, लेकिन डॉक्टर नो और यंगमिन को देख के वहाँ से चली जाती है। और डॉक्टर नो भी कांग के पीछे जाती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि आप टाइम टू टाइम यहाँ आती हो। कांग डॉक्टर नो को उसकी मॉम के लिए गिफ्ट देती है। सीन में डॉक्टर नो की पूरी फैमिली साथ में डिनर करते हैं। यहाँ कांग बोलती है कि मैंने तुम्हें वो फैमिली बनाने की कोशिश की जो मुझे चाहिए थी। इसके रिजल्ट में मैंने इस घर को ही तुम्हारे लिए एक पिंजरा बना दिया, लेकिन अब मैंने इस घर से जाने का डिसाइड किया है। अब से हम हमेशा अपनी लाइफ के लिए ईमानदार रहेंगे। तो हुन पूछता है कि साथ में डिनर करने का ये हमारा लास्ट टाइम है। तो कांग बोलती है हम जब चाहे तब साथ में डिनर कर सकते हैं। ऐसे देख कांग अपना सामान लेके घर से निकल जाती है। उसी तरफ डॉक्टर्स की टीम जेजिन से पूछती है कि डॉक्टर ओजुन को अपनी सर्जरी करने के लिए तुमने कहा था। तो जेजिन हाँ बोलता है। तो डॉक्टर्स की टीम जेजिन का लाइसेंस कैंसिल कर देती है। जेजिन बताता है कि मेरा डॉक्टर बनने का कोई हक नहीं है। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं डॉक्टर ओजुन से अपनी सर्जरी कराता हूँ कि मुझे ब्लड से डर लगता है और मैं ब्लड देख के अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। इसी तरफ जेजिन का घर दिखाते हैं जो पूरी तरीके से खाली होता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर नो ने अपना घर चेंज कर लिया होता है। डॉक्टर नो जेल में ओतेवा से मिलने जाती हैं। बताते हैं कि अब से मैं जेल के कैदी की काउंसलिंग इंचार्ज हूँ। ये सुन के ओतेवा शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुमने अपना सक्सेसफुल क्लिनिक क्यों बंद कर दिया। डॉक्टर नो बोलती है क्योंकि तुमने मेरी सक्सेसफुल लाइफ बर्बाद कर दी। इसके बाद ओतेवा काउंसलिंग लेने के लिए मान जाता है कि तुमने लिसना को बचाने की कोशिश क्यों की थी कि उसने तुम्हें बहुत हैरेस किया। तो डॉक्टर नो बोलती है कि वो चाहती थी कि उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर ले और अकेला होना कोई पाप नहीं होता। बोलती है कि मैं लिसना को बचा नहीं पाई लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। फिर डॉक्टर नो ओतेवा को बोलती है कि तुम मैथ में इतने अच्छे हो तो तुम फिर से स्टडी क्यों नहीं करते हो। तो यहाँ ओतेवा स्टडी के लिए मान जाता है। इसी तरफ जेजिन ने डॉग का एक शेल्टर होम खोला होता है और वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। दोहुन भी स्टडी के लिए बाहर चला जाता है और अब वो और जुनो साथ में है। यहाँ सोई अभी तो डॉक्टर नो के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती है। नेक्स्ट मंथ वो भी दोहुन के पास स्टडी के लिए जाने वाली है। यहाँ डॉक्टर नो की मैनेजर अब डॉक्टर नो का रेस्टोरेंट संभालती है। मैनेजर चाहती है कि डॉक्टर नो फिर से अपना क्लिनिक खोल ले, इसलिए वो डॉक्टर नो को बोलती है कि रेस्टोरेंट लॉस में जाए इससे पहले आपको फिर से क्लिनिक खोल लेना चाहिए। डॉक्टर नो मैनेजर को बोलती है कि फ्यूचर टेलर ने कहा कि रेस्टोरेंट बहुत सक्सेसफुल होगा। मैनेजर बताती है कि टैरो कार्ड रीडर ने बताया कि आपको ईस्ट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान मिलेगा। इसी तरफ डॉक्टर ओजुन का क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो बहुत बिजी होती है। यहाँ गुकुंते और डॉक्टर ओजुन का रिश्ता भी बहुत मजबूत हो जाता है। तब डॉक्टर नो के पास यंगमिन का कॉल आता है जो पार्क के रेस्टोरेंट में काम करता है, लेकिन अभी भी डॉक्टर नो को बिजनेस के आइडिया देता रहता है। तो डॉक्टर नो यंगमिन को बोलते है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, इसलिए अब से अपने काम पर ध्यान दो। इसी तरफ डॉक्टर नो को लाइब्रेरी में बिटर स्वीट नाम की एक नॉवल मिलती है जो कांग ने लिखी होती है। नॉवल में वही स्टोरी होती है जो इस ड्रामा में दिखाई गई है। नॉवल में लास्ट में कांग लिखते हैं कि मैंने कभी अपनी फैमिली को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं उनकी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ कांग ने बुक के पीछे एक पहेली में लिखा होता है कि वो कांग गई है। डॉक्टर नो उस पहेली को रीड करके कांग के पास पहुँच जाती है और डॉक्टर नो को देख के कांग बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। तो डॉक्टर नो बोलती है कि आपने जेजिन को भी नहीं बताया कि आप कहाँ रुक रहे हो। तो कांग बोलती है कि मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहती थी कि वो अपनी मॉम के रूप में मेरी देखभाल करे। बोलती है कि फैमिली को लेके मैंने अपने जुनून को गलत समझा और मुझे लगता था कि ये जुनून एक बलिदान है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि मैं भी अपनी इस कल्पना को नहीं छोड़ना चाहती थी कि हमारी फैमिली परफेक्ट है। बोलती है कि अब टाइम बीतने के बाद मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन सब बातों में इतना क्यों फंसी हुई थी। फिर डॉक्टर नो कांग को बोलते है कि जब भी आप लोनली फील करो तो हमारे पास वापस आ जाना। अभी वहाँ पार्क भी आ जाता है और डॉक्टर नो पार्क को देख के शॉक होती है और पार्क यही कांग के साथ रहता है। डॉक्टर नो के जाते टाइम पे कांग डॉक्टर नो से पूछते है कि हम अभी भी पार्टनर्स हैं। तो डॉक्टर नो बोलते हैं केवल हम लोग वो मदर और डॉटर इन लो है जिन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। फिर कांग डॉक्टर नो के सर पे हाथ रख के उसे बाय बोलती हैं। जाते टाइम पे डॉक्टर नो सोचती
बोलती है कि फैमिली टूटने का केवल एक रीजन होता है, एक्सपेक्टेशन का भर जाना, और अब मैं कभी इसमें नहीं फंसूंगी। बोलती है कि मेरी फैमिली ने भी एक्सपेक्टेशन से फ्री होने का डिसाइड किया है। बोलती है मुझे बिलीव है कि दूर होने के बाद भी हमारा प्यार खत्म नहीं होगा, और अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरी फैमिली ठीक है तो मैं बोलूंगी कि अब वो बहुत हल्का फील करते हैं। फिर डॉक्टर नो चलते हुए फिसल के गिर जाती हैं और बोलती है कोई बात नहीं, गिरना बुरा नहीं है, और ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।